ये टूटेगी, तुम्हें कहीं बिठाएंगे, तुम्हें जगह देंगे, ऐसी बोलती सरकार। गुप्ता के हम कोई नहीं, हमें 50 साल से उन्होंने उजाड़ा है, वही बचाएंगे हमें कोई वो नहीं है। आज उन्होंने उजाड़ा है तो कल वो बचाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए, मेरी मौजूदगी जो है आज शालीमार बाग में है और जिस तरह से बीजेपी जो है अपना पीला पंजा जगह जगह चला रही है, फिर से जो है शालीमार बाग सीएम रेखा गुप्ता के जो क्षेत्र में यहाँ पर पीला पंजा चल चुका है। देखिए, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एक बार कि किस तरह से पुल है, पुल के नीचे जो है निवास था, यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी जिसको जो है पीले पंजे ने आज यहाँ आकर के तहस नहस कर दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, सरकार जो है एक्शन मोड में है, काम कर रही है, ठीक है, अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है, लेकिन बात सबसे ज़्यादा खराब तब होती है जब यहाँ लोगों को जो है बिना इत्तला के यहाँ तोड़ दिया जाता है। कई लोग जो है उनका सामान यहाँ दब चुका है इसी वजह से, क्योंकि ना उनके पास कोई प्रायर नोटिस यहाँ था, ना यहाँ पर जो है कोई इत्तला की गई थी, जिसके चलते आज लोगों का सामान सारा यहाँ पे दब गया है और भारी नुकसान जो है उन लोगों को यहाँ सामना करना पड़ा है। एक बार यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं पूरी बात, कब जो है बुलडोजर आया तो और क्या क्या जो है यहाँ पर एक्शन हुआ। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम सागर है जी। क्या हुआ आज, पूरा बताइएगा। मैम। ऐसा है कि हम यहाँ पे 50-60 सालों से रह रहे हैं। हाँ। गाड़ियाँ लोहार है, हम कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है। हाँ। मैं 50-60 साल हो गए हैं। आज एकदम से इंक्रोचमेंट होता है, बिना नोटिस के, बिना कुछ बताए हमारे ऊपर एक्शन लिया जाता है। हाँ। उसमें हमारा सामान सब था, एकदम बुलडोजर आके उन्होंने खड़ा कर दिया। हमने उनको ये बोला कि हमें समय दिया होता या नोटिस दिया होता तो हम कुछ बता पाते या कुछ कर पाते, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपना वो कहते हैं ना डंडे का जोर आजमाया उन्होंने और अतिक्रमण कर दिया यहाँ पे। बस ये हुआ है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। और यहाँ की महिलाओं से भी बदतमीजी करी गई है। हाँ। सिविल ड्रेस में थी मैडम, कोई पता नहीं, हम नहीं जानते, ठीक है, और हमें कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला इस बात को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितने बजे आया था बुलडोजर? बुलडोजर कोई 11 बज रहे थे उस टाइम, 11 बजे के, हाँ उसमें ही आया था। अच्छा, और अच्छा, आप लोगों के पास क्या आधार कार्ड वगैरह सब बने हुए हैं? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। हाँ। सब कुछ है, अभी से नहीं, मतलब बहुत पहले से। एड्रेस यहीं का था? हाँ, एड्रेस यहीं का है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। ठीक है। हाँ, वोट डालते हैं हम भी, वोट भी डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मतलब काफी टाइम से बता रही, कांग्रेस के टाइम से सब लोग बसे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, 50-60 साल हो गए। मैं कह रहा हूँ मेरे दादा थे जब यहाँ पे शमशान था, कुछ भी नहीं था, ये पूरा जंगल था, तब से रह रहे हम। हमने एजुकेशन भी इसी स्कूल में करी है, पीछे स्कूल है, यहाँ पढ़ते थे हम, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ, ये पीछे ही स्कूल है, इसी में पढ़े हम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या हुआ तो बताएंगे एक बार? यहाँ पुलिस वाले आए थे और कुछ इनके वो थे अफसर वगैरह, उन्होंने हमें यूँ समझ लीजिए सामान भी निकालने नहीं दिया किसी भी तरीके से। हमने काफ़ी हाथ जोड़ा, हमने बोला कि अगर आपके पास ऑर्डर है हमें ये अतिक्रमण हटाने का, लेकिन हमें कम से कम सामान तो निकालने दीजिए हमारा। हमको हमारा सामान भी नहीं निकालने दिया इन लोगों ने। और यूँ समझ लीजिए कि हमारी दादी के साथ है ना, उन्होंने बदतमीजी की है काफ़ी। हाँ। अब उनका आशियाना तोड़ेगा कोई, वो तो किसी प्रकार से अपने हाथों से बोलेंगे कि रुक जाओ, लेकिन उनके साथ भी बड़ा गलत व्यवहार किया। वो देख लीजिए, वो पड़े हुए हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जो है बुजुर्ग के साथ भी जो है बदतमीजी करी गई थी। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, पर उनसे जुड़ते हैं। रह रहे हैं कब से, रिश्तेदार भी? इतने साल हो गए, 50-60 साल ही हो गए। 50-60 साल से रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, तब से जो अब एकदम से तोड़ दिया गया है, क्या है, क्या मतलब आप लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया है? कुछ नहीं दिया, मैं तो कुछ भी नहीं दिया नोटिस। हाँ, कितना नुकसान हो गया? बतेरा नुकसान हो गया। मशीन, फ्रिज, बेड, कूलर, पंखे सब टूट गए, बर्तन भांडे। क्या नाम है मैम? नाम से क्या फर्क पड़ता है, अब तो नाम ही नहीं रहा हमारा। चलिए ठीक है, एक बार बता दीजिए, आप लोग यहाँ पे कब से रह रही हैं? हमें हो गए 50-60 साल हो गए हमें यहाँ पे। मेरी सास रहती थी 30 साल, तो मुझे ही हो गए थे। हाँ। मेरी सास रहती थी 50 साल से। अच्छा, आपका सारा जो प्रूफ वगैरह है, आधार कार्ड पैन सब इधर का ही बना हुआ यहाँ है? के बने हुए हैं सारे। हाँ, सारे यहाँ के बने हैं। सारे बच्चे पढ़ाए लिखे, बड़ा बेटा BA करा रखी है यहीं, खूब मेहनत कर करके मैंने पढ़ाए लिखाए हैं। हाँ। समझा ना, बिल्कुल ही थोड़ा रहम नहीं आया इनको सबको। बिल्कुल। ना पहले कहीं कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ भी ना नोटिस लगाया, ना हमें किसी ने बोला कि यहाँ की तोड़ फोड़ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है क्या? हाँ जी, बिजली का कनेक्शन लगा हुआ? हाँ, लगा हुआ कनेक्शन था बिजली का। मीटर वगैरह लगे थे? हाँ, मीटर भी लगा हुआ था। उसके बाद भी तोड़ दिया? वैसे भी तोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, मतलब यहाँ से देखिए भी दिए मीटर की, 4 मीटर की अप्लाई भी हुई थी, बताइए। हाँ, अच्छा। अब पानी का कनेक्शन, पानी वगैरह कैसे करते थे भैया? पानी वगैरह तो हम भर के लाते थे बाहर से। पानी की कोई सुविधा हमें पानी की कोई सुविधा नहीं दे रखी थी किसी तरीके से। एक पेंसिल भी खरीदते थे ना, उसका भी बिल बना के देते हैं, GST वगैरह सब लगा के देते हैं ना, सब सरकार
सरकार। अब यहाँ नोटिस वगैरह ऐसे तोड़ना, ये तो अनलीगल वाली बात है ना। और नोटिस किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, और नोटिस नहीं तो अगर किसी को आके बताना भी चाहिए कि सर आपकी झुग्गियाँ हटेंगी, तो हम कम से कम अपना सामान और बच्चों के डॉक्यूमेंट्स तो बचाते। नोटिस ही नहीं दिया, सोते पे चढ़ा देते। यहाँ तो रहेगी प्रजा रहेगी तो ना, बैग वगैरह स्कूल के सभी नीचे ही दबे रह गए। बताइए, भी जो भी थे सारे इसी में दब गए। उन्होंने टाइम भी नहीं निकाला कि डॉक्यूमेंट्स निकाल ले, हम अपना कुछ निकाल ले। सब कुछ दब गया हमारा, सब कुछ टोटली। जो यहाँ पे शौचालय वगैरह का क्या सुविधा मिलती थी? शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे। हम जाते थे कहीं, कभी कहाँ शौचालय कहीं और जाते थे। यहाँ नहीं, कोई सुविधा नहीं थी वैसे में किसी प्रकार की। 2 किलोमीटर शौचालय दूर है, वहाँ जाते थे। देखिए, हम रोहिंग्या या बांग्लादेशी तो है नहीं, हम है राजस्थानी गाड़िया लोहार। ठीक है, हम मेहनत का कमा के खाते हैं। ठीक है, हमने किसी प्रकार से ना तो यहाँ कोई चोरी चकारी, हम यहाँ से जहाँ जब से बच रहे हैं ना, हमने इन सब की यूँ समझ लो सिक्योरिटी ही करते हैं। हम यहाँ चोरी नहीं होने देते हैं किसी प्रकार। यहाँ पे हम काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ पे आप वो सामने देखिएगा, वहाँ सारे समय के गंजेड़ियों नशेड़ियों ने सरिये तोड़ रखे हैं पुल के ऊपर, आपको दिखेंगे। लेकिन यहाँ किसी को हमने हाथ तक नहीं लगाने दिया, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। सभी की सिक्योरिटी के यहाँ सरकार दिखा दीजिए, यहाँ पर जो है पूरा पुल जो है साफ सलामत है, लेकिन वहाँ के सारे चोरी हो गए हैं। जैसे बचा पड़ा है, नहीं तो सारे तोड़ के सारे समय के ले जाते थे। समझे नहीं, हम सरकार की है ना, समझल सिक्योरिटी थे। कंप्लेंट करके एमसीडी कंप्लेंट करके पीडब्ल्यूडी वाले तोड़ने आए। एमसीडी की कंप्लेंट तो एमसीडी वाले आने चाहिए ना, पीडब्ल्यूडी वाले तोड़ने। अच्छा, सारे ऑर्डर्स वैसे कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ऑर्डर्स देते हैं सारे। तो ये ऑर्डर देते, कोर्ट इतने साल से तो है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इसी साल कोई नई कोर्ट आई है। ठीक है, और हम तो मेरे ख्याल से मेरे दादा भी यहीं रहते थे, 50 साल हो गए हैं लगभग इन लोगों को, और हम लोगों को यहाँ रहते हुए। ठीक है, हमने ना तो आज तक हमारे लिए किसी ने कंप्लेंट की है। ठीक है, अगर हम यहाँ किसी तरह के कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई धंधा कर रहे हैं तो हमारे कभी कोई कंप्लेंट गई हो? बिना कंप्लेंट के तोड़ दिए? बिना कंप्लेंट के तोड़ी है मैम। अगर कंप्लेंट होती तो किसी तरह का नोटिस लगाते। नहीं है, यहाँ 20 साल से तो हम साफ सफाई कर रहे हैं, नाले की सफाई हम करते हैं, कूड़ा कचरा हम निकालते हैं, नाले में घुस कर निकालते हैं हम कबाड़ा। फिर भी देखो ये सीवर साफ करने के लिए वैसे नहीं कोई नहीं आता, कोई कर्मचारी नहीं आता था। आप लोग खुद ही करते? हम खुद ही करते थे। नाला साफ मैं खुद करती थी, मेरे हस्बैंड करते थे, मेरे बेटे करते थे। अच्छा। हाँ, हम वीडियो भी बना रखी है हमने। अच्छा, देखिए ये कर्मचारी कोई नहीं आता, ये मतलब के कर्मचारी तनख्वाह लेने के लिए आते हैं। कोई कर्मचारी नहीं आता था हमारे पास। के जो वीडियो बना रखी है, जो एमसीडी जो नाले वाले उसकी सारी प्रूफ है हमारे। नाला हम खुद साफ करते थे मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं दिखा भी दूं आपको यहाँ पे किस तरह से जो है अभी सारा जो है तहस नहस इन लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। पूरी जो है झुग्गियाँ यहाँ उजाड़ दिए, लोगों के जो है बेड अभी भी अंदर है। यहाँ पे बैठ के जो है यहाँ अंश बने हुए। देखिए माता जी भी यहाँ पे लेटी हुई है, पर उनसे भी बात करते हैं, पूरी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, मैं यहाँ पर आप बताया जा रहा है कि आपके साथ बदतमीजी की है, जो सरकार से तोड़ने आया था आपके साथ भी बदतमीजी करी गई थी। क्या हुआ था बताएंगे एक बार? नहीं बोला जा रहा, नहीं बोला जा रहा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे हालात भी आप देख सकते हैं, बुजुर्ग के हैं, यहाँ से उनसे जो है बोला भी नहीं जा रहा है। एक बार मैं लेकिन उस तरफ चलना चाहूँगी। हुए आगे गेट लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तोड़ा इसलिए किया, पहली बात तो ये अतिक्रमण था, और दूसरी बात जो है ये नाला था, नाले के ऊपर जो है झुग्गियाँ बनी हुई थी, और दूसरी बात जो है यहाँ पर स्कूल भी है, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल होने के बावजूद यहाँ पर ये सब था, और ऊपर एक पुल भी बना हुआ है जो आने जाने के लिए जो है रोड पार करने के लिए काम आता है। यहाँ पे जो है फिलहाल आप देख सकते हैं नज़ारे कि किस तरह से जो है सारे यहाँ पे 10 परिवार रहते थे, और 10 परिवारों को आज जो है रोड पर ला दिया गया है। अब इस सबके जो है मन में एक ही सवाल है कि अब जो है यहाँ तोड़ दिया गया, तो अब यहाँ से जाएगा। जी सर, क्या नाम है? धर्मवीर है जी। मैं यहीं रहता था। हाँ। रेखा गुप्ता को हमने शालीमार जिताया, बढ़िया दिल्ली की सीएम बन गई है। मैं बहुत खुशी थी। हाँ। हमने नहीं सोचा हमारे अच्छे दिन आएंगे, बढ़िया दिन आएंगे। हाँ। हमने इसीलिए उनको वोट दिए थे, हमारे परिवारों ने। ठीक है मैम। हाँ। हमने सोचा हम उनके पास गए भी थे, हमारे को सहायता कर दे। हाँ। हम अभी भी उनके खिलाफ नहीं, अभी भी तोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमें ऐसा निवास दे दो। हाँ। जो हमारे बच्चे लिख पढ़े रहे, जो हमारे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात करी गई थी, तो आप लोगों के पास सर्वे हुआ था? सर्वे हुआ था मैम, सब कुछ हो रखा है, कह तो रहे सब कुछ हमारे पास। हमारी 116 बस्तियों की लिस्ट गई है। हाँ। रेखा गुप्ता जी के पास है, गाड़िया लोहार से हम गाड़िया लोहार हैं। हाँ। बाकी हमने सब बता रखा है वैसे कि इन लोगों को जो है सर्वे सब हुआ था, लेकिन फिर भी अभी जो है इन लोगों को आश्वासन दिया गया था इन लोगों को मकान मिलेंगे, लेकिन आज जो है यहाँ पर ये हालात है। बताया जा रहा है, इन लोगों को कहना है कि यहाँ से ये लोग जो है राजस्थान के रहने वाले हैं, और जो है
तीसरी पीढ़ी ये जो है इनकी यहाँ पर रहती थी, लेकिन आज जो है इनको बेघर कर दिया गया है। अच्छा, बताया जा रहा है 50 साल से रह रहे हैं, यानी कांग्रेस के राज से रह रहे हैं। कांग्रेस ने जो है इन लोगों को यहाँ बसाया था, कभी हमें छुआ भी नहीं है। हाँ। कांग्रेस के राज में गरीब भी खाता था, अमीर भी खाता था। समझे नहीं, कभी कांग्रेस ने हमें कभी नहीं छेड़ा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ऐसा देखो मेरे बेटा, मेरी बात सुनो। बिल्कुल। वैसे तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है पहले से, शुरू से। हाँ। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। बाकी ये जो इन्होंने है ना जो तोड़ा है ना, बस ये बगैर नोटिस के तोड़ा, ये थोड़ा गलत ये गलत किया। है, बिल्कुल। या तो नोटिस दे देते तो आप लोग अपना सामान निकाल लेते, अपना जगह देख लेते। वैसे ये जो आए हैं ना, ये इन्होंने बहन जी ने भी हमें कुछ नहीं बोला है। हाँ। वो ठीक है, हमारे जो सबके लिए है वो हमारे लिए भी है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा हमारे लिए कोई नुकसान नहीं किया। बाकी ये बगैर नोटिस के तोड़ा, भाई ये नुकसान ये हुआ। गलत हुआ है। अगर नोटिस दिया होगा तो आप लोग अपना सामान निकाल लेते, जगह देख लेते। 4-4, 5-5 बेड, 20-40 हजार के बेड ले रखे हैं, वो सारे तोड़ दिए। अच्छा। कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा है बेटा, इन्होंने है ना थोड़ा जो तो है ना, नोटिस नहीं दिया ना, तो हम अपने सामान नहीं निकाल पाए। हाँ, बिल्कुल। वो बेड है बच्चों का सोने का, और उनकी किताबें है वो सारी है ना दब गई। क्या नाम, प्रूफ भी दब गए, डॉक्यूमेंट भी दब गए। ये नाला है, देखो ये नाला है, ये आते कर्मचारी भी करते, ये बात नहीं है नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन है ना वहाँ तक है ना नौबत नहीं आने देते, हम खुद ही करते हैं। बिल्कुल। हम खुद करते, जब रहते हैं तो भाई ऐसा काम भी करते हैं। कोऑपरेट करते हैं उस चीज़ को लेके, नाले को लेके हम खुद कोऑपरेट करते हैं उनके लिए। दूसरी बात, हमारी कोई शिकार नहीं कर सकता ना। हम खाने पीने वाले सारे सत्संगी आदमी है। हाँ, बिल्कुल। हम चाय तक भी नहीं पीते हैं। हमारे बच्चों में या हमें किसी तरह का कोई नशा नहीं है। हम सारे ठीक है। हमारे पिताजी ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। सत्संगी बेटा, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं पारक करता है। सिद्धांत के हम सत्संगी, हम गलत नहीं, कुछ भी नहीं करते। देखिए अभी सबसे बड़ी तो जो यहाँ है मीट मच्छी भी नहीं खाते हैं हाँ, जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ ऐसा मीट मच्छी खाने वाले को। हाँ, देखिए सब लोग जो है इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे परेशान है कि जो है बिना इत्तला के इन्हें यहाँ पे हटा दिया गया है। अब इनका जो है एक सवाल यहाँ पे सरकार से बना रहा है। इन लोगों के मन में सवाल है, सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे जहाँ झुकी वहाँ मकान के, आज इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया है। आपको मैं लगातार दिखा रही हूँ, देखिए लगातार जो है बीजेपी एक्शन मोड में है। बीजेपी यहाँ से अतिक्रमण जो है सफाया करने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ पर जो है इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अतिक्रमण हटाने का, लेकिन अब यहाँ पे इन सबका सामान भी इस चीज़ के अंदर दब गया है। या तो नोटिस लगाती या पहले बोलते कि यहाँ से हटाओ आप, तो अपना सामान तो निकाल। कोई नहीं जाएगा, सब यहाँ रह गए। यहाँ सब कहना चाह रही हूँ मैं। हाँ। ना तो इन्होंने नोटिस लगाए, हाँ। ठीक है, ना इनको सामान निकालने की बोला। इन्होंने बिगाड़ आकर सारा सामान तोड़ दिया। हमारे बच्चे छोटे छोटे पैदा यहाँ के, जन्म इनका यही है, तोड़ फोड़ यहीं कर दी, पढ़ाया लिखा यहीं करा, घर मकान कुछ नहीं दिया। चाहे हमारे बच्चे मर जाएंगे लेकिन हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे। चाहे जो मर्जी करो हमारे साथ। जितना हमारा सामान फूटा ना, इतना गौर सरकार हमारा हरजाना भरेगी, इतना यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबका यहीं पे कहना है कि यहाँ पे जो है ना पुनर्निवास दिया जाए, या फिर जो है जिस तरह से इन लोगों को निवास जो है ठोस दिया जाए। लगते दब गए। हाँ। ये देखो क्या हाल कर रखा, बच्चों के दूध में मिट्टी गिर गई। बिल्कुल। है, बताना तो चाहिए इंसान को। बिल्कुल। तो तुम्हारी नोटिस है, तुम्हारी झुग्गी टूटेगी, तुम्हें कहीं बिठाएंगे, तुम्हें जगह देंगे। हाँ। ऐसी बोलती सरकार। बिल्कुल सही है, बात है। सरकार को जिताया भी तो गरीब आदमियों नहीं। बिल्कुल। और जो गरीब आदमी वोट नहीं देते तो सरकार कहाँ से जीतती? बिल्कुल सही 5 साल के लिए कहाँ से राजधानी पे बैठती? हाँ, बिल्कुल, है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे? यहाँ से नहीं जाएगा हमारा एक बच्चा भी, बिल्कुल। भूखे प्यासे यहीं पड़े रहेंगे। हमारी झुग्गी हमारी तोड़ी है, झुग्गी हमारे ना वोटर आई कार्ड तो नहीं तोड़े हैं। बिल्कुल। हम तो वोट देंगे, हाँ। हम आगे से अच्छी सरकार को वोट देंगे, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वोट लिस्ट में नाम है, अगले साल भी 5 साल के बाद आएगी, जब भी हम देखिए, रेखा हमें- गुप्ता को जिताएंगे। हमें अभी भी सुविधा हम दे रेखा दी है। गुप्ता को जिताएंगे, तो हमारा कितना भी नुकसान रेखा गुप्ता को वोट देंगे, कितना भी नुकसान कर देना, हमें रेखा गुप्ता ही चाहिए, हमें रेखा गुप्ता ही चाहिए। लेकिन हमें और कुछ नहीं चाहिए, अच्छी रेखा व्यवस्था गुप्ता दे ही चाहिए दीजिए। बिल्कुल। आपसे हाथ रेखा जोड़ के गुप्ता को विनती ही है वोट बस। देंगे, कितना भी हमारा नाश कर दो, कितना भी हमारा तोड़ दो फोड़ दो, फिर भी हम रेखा गुप्ता को ही वोट देंगे। बस हम रेखा गुप्ता को ही वोट देंगे और बढ़िया आवास दे दीजिए। बिल्कुल। हमारी बस इतनी मांग है कि हमें आवास दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम गाड़ियाँ लोहार हैं, हम हमारे लिए
हम अपने नेहरू हक जी की ने लड़ाई है ना करेंगे। हमारे हक की लड़ाई होगी तो हम जरूर करेंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े इसके लिए। लेकिन हम जगह नहीं छोड़ेंगे ना, हम यहाँ से ही लेंगे। लेकिन सब लोग जो है चाहते हैं कि रेखा गुप्ता फिर से आए, लेकिन इन लोगों के लिए जो है कुछ सोचा जाए, कुछ सोचा जाए और इन लोगों को जो है यहाँ पर इन लोगों के लिए भी थोड़े से कार्य किए जाए। सब लोग जो है यहाँ समर्थन में है, लेकिन अब जो है इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है कुछ तरीके से इन लोगों की भी व्यवस्था की जाए। मैं यहाँ देखिए खाना भी बना रहे थे, खाना देखो, ये देखो खाना भी देखो, दूध में भी सारे रेट मट्टी भरे पड़े, देखो आटे दाल चावल भी सारे बिखरे पड़े। अंधी बुढ़िया के सारा सामान तोड़ दिया। साल से शालीमार में रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, शालीमार छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे फौज भेजो, चाहे कुछ भी भेजो। रेखा गुप्ता को वोट देंगे, रेखा गुप्ता को वोट देंगे। हमें मरना मंजूर है, रहना यहीं है, लेकिन वोट रेखा गुप्ता को देंगे, वोट रेखा गुप्ता को देंगे। हमको यहाँ के दिल्ली को इन्हीं की रेखा गुप्ता के हम कोई नहीं, हमें 50 साल से उन्होंने उजाड़ा है, वही बचाएंगे हमें। हमें कोई वो नहीं है, आज उन्होंने उजाड़ा है तो कल वो बचाएंगे तो ठीक है। हमने 50 साल से यहीं रह रहे हैं, हमारे छोटे हम भी बचपन यहीं पैदा हुए हैं। अब वो कुछ भी करे हम उनसे खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस हम अपने हाथ पे सही है। जो ये पटरी है, नाला है, यहाँ पर जो है इनका एड्रेस ही इसी नाले पटरी का, यानी सरकार जो है कांग्रेस के टाइम पे यहाँ बसाई गई थी और इसी नाले के ऊपर इन लोगों को रहवास दिया गया था। लेकिन अब जो है इन लोगों को उजाड़ दिया गया। लगातार आप देख सकते हैं वहाँ से नज़ारे भी देखिए किस तरह से जो है लोगों ने अपने घर बनाए थे, आशियाने बनाए थे, छोटे छोटे कि इनका जो है यहाँ पर रहने का एक ठिकाना बन गया था। लेकिन आज वो ठिकाना जो है यहाँ पर चूर चूर हो गया, सब कुछ जो है पक्के मकान जो थे यहाँ पर टूट चुके हैं। आशियाने में हमारे पिताजी का भी बचपन गया, हमारा भी बचपन गया, लेकिन अब हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है। बिल्कुल कृपया हमको कोई ऑप्शन दीजिए या यहाँ बसने दीजिए, बस हम हमारी और कोई आपसे विनती नहीं है। 50 साल पहले इन लोगों को यहाँ बसा दिया गया, इन लोगों को मीटर दिए गए, यानी सरकार ने इनको पहले बसाया, लेकिन आज जो है इन लोगों को हटा दिया गया। पहले जो है सरकार ने वोट बैंक बटोरने के लिए इन लोगों को अतिक्रमण जहाँ पे बसाया, इन लोगों को निवास दिया। लेकिन अब बीजेपी जो है अतिक्रमण के खिलाफ काम कर रही है और आज जो है अतिक्रमण के खिलाफ चलते चलते आज यहाँ पे हटा दिया गया है। ये देखो, ये बेटा यहाँ पर हम कोई सामान नहीं लगाते रोड पे, फुटपाथ पे कुछ सामान नहीं लगाते। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं है ना बस आज की मेरे को प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का मैं लोहे का काम करता हूँ। बच्चे जब सीजन आता है तब ढोल बजाते, इलेक्शन आते तब ढोल बजाते हैं, बस ये काम करते हैं। इलेक्शन में ढोल बजाने जाते हैं और काफ़ी सालों से बजाते आ रहे हैं, बचपन साल से बजाते। मैं छोटा सा जब से बजाता आ रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे साफ साफ जो है बातें सामने आ रही है कि लोग जो है सामने अपना पेट जो है कमा के खाने वाले लोग हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन अब जो यहाँ पे ये हुआ है, ये इन लोगों के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। अब जो है सरकार से हम लोगों की मांग है, जिस तरह से यहाँ पे इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है वो न्याय इन लोगों को यहाँ मिलना चाहिए। अगर ये लोग ऑथोराइज है, जिस तरह से बता रहे 50 से 60 साल जो है यहाँ लोग रह रहे हैं, जिस तरह से जाँच की जाए और यहाँ पे अगर ये लोग रहते हैं तो इनको जो है इनका न्याय यहाँ मिलना चाहिए। इसी के साथ आपकी इस बारे में क्या राय थी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं मेघ शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ। एक बार